सो गाइस, आज मैं आपके सामने एक ऐसा केस लेके आई हूँ जिसमें वाइफ ने अपनी शादी की सच्चाई छुपाई है, अपनी एलिमनी छुपाई है। लेकिन अब देखने वाली बात क्या है कि अब क्या उसको कोर्ट मेंटेनेंस देगा या नहीं देगा, उस पे क्या लीगल इम्प्लीकेशंस लगेंगी। सो चलिए जानते हैं। 4 सितंबर 2025 को रवि प्रकाश सक्सेना वर्सेस प्रिया रानी केस में कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया कि हस्बैंड को हर महीने 20,000 रुपए वाइफ को मेंटेनेंस देना होगा, जिस पे हस्बैंड ने ये एलिगेशन लगाया कि जब वाइफ की पहली शादी डिसॉल्व हुई थी तब उसे 40 लाख रुपए की एलिमनी मिली थी और उसके पास इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम भी है जिससे कि वो अपने आप को संभाल सकती है। और हस्बैंड ने ये बोला कि वाइफ ने अपनी एलिमनी अमाउंट को छुपाया है। ऑल्सो उसने कहा कि जब उसने अपनी वाइफ से शादी करी थी तब उसने एफिडेविट पे लिख के दिया था कि वो अनमैरिड है और अपनी पहली शादी के बारे में उससे छुपाया है। हस्बैंड ने वाइफ की एकेडमिक क्वालिफिकेशन को दिखाते हुए ये भी बोला कि वाइफ MSc इन बोटैनी है और डिप्लोमा इन जापानीज लैंग्वेज है, जो कि एक एविडेंस है कि वो कमाने के केपेबल है और वो खुद को रख सकती है। इस केस में वाइफ ने आर्ग्यू करा कि उसने 40 लाख रुपए एलिमनी का अमाउंट रवि को ही दे दिया था जब उसने उससे मांगे थे। ऑल्सो वाइफ ने रवि पर क्रुएलिटी, डाउरी डिमांड की एलिगेशंस भी लगाए। सो गाइस, हमने केस तो समझ लिया, अब हम जानते हैं इसके लीगल प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं। पटना हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की कुछ केसेस की रूलिंग्स को हाईलाइट करते हुए ये बोला कि सेक्शन 125 ऑफ CRPC जिसमें मेंटेनेंस क्लेम किया जा रहा है उसमें पेटिशनर और रिस्पोंडेंट दैट इज हस्बैंड ऑफ वाइफ दोनों को ही एफिडेविट पे अपने एसेट और लायबिलिटी को डिस्क्लोज करना चाहिए और कोर्ट से कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि कोर्ट को ये देखना होता है कि दोनों पार्टीज की क्या अर्निंग कैपेसिटीज हैं, क्या डिमांड्स हैं, क्या स्टेटस है, क्या नीड है और इनकम भी देखना होता है, क्योंकि सिर्फ नीड के बेसिस पे ही पेमेंट नहीं मिला करती। ऑल्सो कोर्ट ने ये भी बोला कि अगर पार्टी कोई मटेरियल फैक्ट को कंसील करती है यानी कि छुपाती है तो उसको कोई भी फिक्स्ड अमाउंट मेंटेनेंस या एलिमनी नहीं मिल सकता। सो ये पूरा केस सुनने के बाद कोर्ट ने 20,000 रुपए मेंटेनेंस देने का ऑर्डर क्वैश कर दिया और बोला कि दोनों पार्टीज को एफिडेविट पे अपने एसेट और लायबिलिटीज को डिस्क्लोज करना होगा, जिससे कि कोर्ट ये ऑब्जर्व कर पाए कि दोनों पार्टीज की क्या इनकम कैपेबिलिटीज हैं। ऑल्सो कोई भी मटेरियल फैक्ट को छुपाना नहीं है। तो गाइस, ये पूरा केस सुनने के बाद हमें ये समझ में आया कि अगर आप कोर्ट से कोई भी चीज क्लेम कर रहे हो तो उसके लिए जरूरी है कि आप भी सही होने चाहिए। ऑल्सो क्वालिफिकेशन और अर्निंग कैपेसिटी को भी नजरअंदाज नहीं किया जाता। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, लीगल प्रोसेस में पेपर वर्क की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है और सिर्फ बोलने से काम नहीं चलता। फिर मिलते हैं, बाय।